हेलो गाइस, दिस इज सुधांशु एंड यू आर वाचिंग लर्निंग मजा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अधिकतर जो मोस्ट ऑफ द बच्चे हैं उनके जो पूरे एग्ज़ाम हो चुके हैं, एनुअल एग्ज़ाम हो चुके हैं और अब उनकी जो है हॉलीडे स्टार्ट हो गए, समर वेकेशन स्टार्ट हो गए। तो उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इंजॉय कर रहे होंगे और मुझे पूरी आशा है कि पिछले साल आपका जो इन्जॉयमेंट रहा था उससे इस साल आप कंपैरेटिवली 2 टाइम्स या 3 टाइम्स ही इन्जॉयमेंट करेंगे, उसमें कोई शक नहीं। तो मैंने सोचा है कि अब चूँकि बच्चों की हॉलीडे है, समर वेकेशन है, तो समर वेकेशन में आप जो है पढ़ाई के साथ-साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखनी चाहिए जो मतलब एग्ज़ाम में पूछा तो नहीं जाता, बट आपको उसका रीज़न पता होना चाहिए। मतलब बिहाइंड द सीन चीज़ें क्या-क्या चलती हैं, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मूवीज़ वगैरह हो चलती हैं, जब हम मूवी देखते हैं तो मूवी तो आपकी एक तरह से रिकॉर्डेड मिलती है, लेकिन उसके बिहाइंड द सीन क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उसका अलग ही एक लुत्फ़ होता है, मज़ा होता है। ठीक? तो आपने पढ़ ही लिया होगा थंबनेल में कि जो हम करने वाले हैं इस वाले वीडियो लेक्चर में, वो क्या करने वाले हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमारा आपने बचपन से पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। लेकिन ये होता क्यों है? ठीक, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत बच्चे क्या अधिकतर बच्चे ये करते हैं कि अगर मैं उनसे ये पूछता हूँ कि कोई भी टीचर ये उनसे ये पूछे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है उससे ये चीज़ आप प्रूफ करके दिखाएं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो उनका अधिकतर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं, पहले रफ कर देते हैं। वो कुछ इस तरीके से करते हैं, क्या करते हैं आप देख लीजिए, और हो सकता है जो स्टूडेंट ये वीडियो लेक्चर देखे वो भी इसी मेथड के यूज़ करे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो टीचर बोलता है या कोई भी पूछता है a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप इसे प्रूफ करें। क्या करें? प्रूफ करें। बच्चा कहता है ठीक है, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ठीक, टीचर बोलता है अच्छा बाएं हाथ का खेल है तो फिर प्रूफ करके दिखाएं। चलिए ठीक, बच्चा आता है वाइट बोर्ड के पास, ब्लैक बोर्ड के पास या ग्रीन बोर्ड के पास। बच्चे क्या करता है, टेकिंग LHS कर देता है। ठीक, अच्छा, टेकिंग LHS लेके वो a प्लस बी का होल स्क्वायर उतारता है, नोट डाउन कर देता है। चलिए ठीक, अब वो क्या करता है ना, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाता है। स्क्वायर का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि x का स्क्वायर का मतलब x की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। सिमिलरली a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a प्लस बी की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। इट मीन्स a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। और बच्चा अभी भी कॉन्फिडेंस में है, यहाँ तक उसका जो कॉन्फिडेंस है काफ़ी हाई लेवल का है। बहुत मतलब वो ऐसा समझ रहा है कि नहीं, मेरा जो है 100% क्लियर जाएगा, मुझे 100 में से 100 नंबर मिलेंगे, बल्कि 100 में से 100 नहीं, उसे 1000 नंबर मिलेंगे। ठीक, ऐसा बच्चे का कॉन्फिडेंस है। ठीक, तो बच्चे क्या करता है, अब देखिए वो क्या करता है, 2 ब्रैकेट अगर होते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई होती है इसकी, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा फर्स्ट ब्रैकेट का वो दूसरे ब्रैकेट के पूरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, यानी पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, एंड देन सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई टू जो आपका सेकंड वाला पूरा ब्रैकेट होगा उससे मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स a मल्टीप्लाई a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। उसके बाद मल्टीप्लाई करता है वो a की a से करता है a स्क्वायर प्लस a से b से करता है ab प्लस b की a से करता है तो ba। अब बी ए को हम ए भी लिख सकते हैं क्योंकि कॉम्यूटेटिव नंबर्स में आपका कम्यूटेशन अलाउड है, तो बी ए को हम ए भी लिख सकते हैं और प्लस बी की बी से करेंगे तो बी स्क्वायर। तो फिर वो बाद में क्या करता है, ए स्क्वायर, ये भी बी है, ये भी बी है, या ये भी ए बी, ये भी ए बी, तो ये हो गया 2 टाइम्स ए बी और प्लस बी स्क्वायर। और उसने यहाँ पे लिख दिया RHS और यहाँ लिख दिया हैंस प्रूव्ड, और वो अपनी नज़रों में एक कदम ऊपर उठ गया। ठीक, अब देखिए बच्चे ने जो करा वो ठीक है, वो ठीक है, कोई गलती नहीं है, जो उसने सीखा वही तो उसने अप्लाई करा, इसमें कोई गलत बात थोड़ी है, अच्छी बात है, उसने जो सीखा उसने वो अप्लाई करा, इसे तो एप्लीकेशन बोलते हैं। लेकिन जब हम पूछते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आप ये प्रूफ करो, ये आप प्रूव करो, तो प्रूव में ये जो आप मेथड
जो कंसीडर करते हैं, ये जो लेके चलते हैं ये वाला मेथड, ये जो मेथड होता है इसे एक तरह से आप बोल सकते हैं कि टेम्पररी मेथड है। ये कैसा मेथड है? टेम्पररी मेथड। टेम्पररी मेथड है। टेम्पररी का मतलब कि ये मतलब शो ऑफ करने के लिए कि भाई हाँ हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन असल में इसका रियल रीज़न क्या होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसका रियल रीज़न हम इस वाले वीडियो लेक्चर में देखेंगे और साथ ही साथ एक नई चीज़ सीखेंगे, और हो सकता है काफ़ी बच्चों को इसके बारे में पता हो, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको भी अच्छे से समझाएं। ठीक, तो देखिए, और जहाँ तक मैं समझता हूँ अधिकतर बच्चे इसी मेथड से करते। ठीक है, तो ये आप जान ही चुके हैं कि ये जो मेथड आपका है ये एक टेम्परेरी मेथड है। तो रियल मेथड क्या है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा था, तो ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस तब होना चाहिए जब हमें पूर्ण तरीके से, पूरे कंप्लीट तरीके से पता हो कि हमारा मेथड क्या है, एकदम परफेक्ट है। ठीक, अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या प्रूफ करना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतनी देर से मैं यही तो बता रहा हूँ आपको। चलिए ठीक, तो प्रूफ क्या होता है? एक चीज़ से आप दूसरी चीज़ को प्रूफ करें। ठीक, तो पहली चीज़ अगर मैं टेकिंग आपकी LHS लूँ, क्या लेता हूँ मैं? टेकिंग LHS अगर लूँ तो LHS क्या है मेरा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा, अब देखिए आपको एक नई चीज़ में सीखने मिलेगी। a प्लस बी के होल स्क्वायर से आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनाना है। तो इस लाइन को अगर मैं स्टेटमेंट वर्डिंग में बोलूँ तो क्या है ये आपको बता रहा है कि ये जो चीज़ है वो क्या बता रही है आपको? यही तो बता रही है कि स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, यानी a कोई आपका नंबर होगा, कोई भी यानी रियल नंबर होगा, b आपका कोई रियल नंबर होगा। इन दोनों का अगर मैं एडिशन करूं और फिर उसका जो भी नंबर आएगा उस नंबर का एक स्क्वायर बनाऊं, तो वही तो मुझे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बता रहा है। कहने का मतलब अब आप समझिए, ये पूरी लाइन आपको देखिए क्या बोल रही है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a, ये मान लीजिए ये कोई लेंथ है a, ये कोई लेंथ है आपकी a। चलिए ठीक, अब मुझे इस a में b को क्या करना है? ऐड करना है। यहाँ तक मेरी क्या है? a। अब इसमें अगर मुझे b, अब देखिए a और b दोनों अलग अलग नंबर हैं, तो अगर a मान लीजिए ये होगा तो b इस सेम लेंथ का तो हो नहीं सकता, तो या तो b बड़ा होगा या तो b छोटा होगा इससे, तभी तो वो a और b डिफरेंट होंगे। चलिए ठीक, तो आपकी ये मैंने मान लिया कि a की लेंथ जो है वो इतनी है, यानी a जो भी नंबर होगा उसका लाइन सेगमेंट आपका ये रिप्रेजेंट किया गया है, और b मान लीजिए उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, यानी b इज़ ग्रेटर देन a। ये मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। आप यहाँ a ग्रेटर देन b भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, तो इतनी लेंथ आपकी क्या हो गई? b हो गई, कोई दिक्कत? तो ये पूरी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अगर ये a ये b, तो दोनों को मैंने मिला दिया, तो ये पूरी लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है? a प्लस बी, यानी पूरी लाइन क्या आपकी रिप्रेजेंट कर रही है? a प्लस बी। यहाँ तो कोई दिक्कत बिल्कुल। अच्छा, अब a प्लस बी मेरे पास आ गया, बट मुझे a प्लस बी का क्या बनाना है? स्क्वायर बनाना है। यानी अब मुझे a प्लस बी की जो लेंथ है ये इस लाइन सेगमेंट का मुझे क्या बनाना है? एक स्क्वायर बनाना है। तो चलिए बना देते हैं। तो एक स्क्वायर मेरा ये हो गया, एक स्क्वायर आपका कुछ ये हो गया, और एक ये। तो ये लाइन सेगमेंट अगर हमने ज्वाइन करी तो ये मेरा एक लाइन सेगमेंट बन गया, जहाँ ये वाला आपका होगा a b, ये होगा आपका a b, और ये होगा आपका a b। ये लेंथ आपकी b, ये लेंथ आपकी a, ये लेंथ आपकी b, ये लेंथ आपकी a को थोड़ा मैं मिड में लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ये आपका a और ये आपका b। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने पूरा रिप्रेजेंट कर लिया। अब ये भी लेंथ a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी, ये भी a प्लस बी, यानी ये क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। अब देखिए क्या करते हैं,
जितने भी आप पॉइंट देख रहे हैं जो ए और बी को पार्टीशन में डिवाइड कर रहे हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, उनको हम क्या करते हैं, एक लाइन से ज्वाइन करते हैं। तो अगर मैं थोड़ा बनाऊं तो ये लाइन थोड़ा इस तरीके से बनेगी यहाँ ए की, ठीक। तो अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे तो ये मैच करीजिए इसे ए से ए को और इस वाले पॉइंट को इसको, तो ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा आपका। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भी कुछ नहीं करा मैंने, पॉइंट को एक पॉइंट से मैच कर दिया। जो आपके ए और बी को पॉइंट जो पार्टीशन कर रहे थे, उन पार्टीशन को मैंने आपस में क्या कर दिया, मैच कर दिया, तो वो इस तरीके से दिखेंगे। बिल्कुल ठीक। अब मुझे बताइए, ये पूरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। अगर मैं इन सब बॉक्सेस के एरिया निकाल दूं और उनका सम कर दूं तो मेरा क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखते हैं आता है या नहीं। तो देखिए ये आपका जो ये वाला बॉक्स है, इसकी लेंथ कितनी है a, ब्रेथ कितनी है a, यानी ये क्या है आपका, ये आपका स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है। इस वाले बॉक्स में ये, तो ये आपका b, ये आपका b, लेंथ ब्रेथ दोनों b है, यानी ये भी आपका स्क्वायर है। चलिए ठीक, इस पे आ जाइए आप, ये लेंथ आपकी b बट ब्रेथ आपकी a, तो ये आपका स्क्वायर नहीं है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका रेक्टेंगल हो गया। सिमिलरली दिस इज b एंड दिस इज a, सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो r, इट मीन्स रेक्टेंगुलर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप आपको सब बात क्लियर हो रही होगी और ज़्यादा डाउट की बात है नहीं, बहुत सिंपल चीज़। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक एक करके आप सभी का एरिया निकालें। तो अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया क्या होता है, ये स्क्वायर होता है और स्क्वायर का एरिया बताइए आप, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, साइड का स्क्वायर। अब साइड कितनी है ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा ये, क्लियर। ये भी स्क्वायर है, इसके साइड बी है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये रेक्टेंगुलर है, इसकी लेंथ आपकी a, ब्रेथ आपकी b, तो इसका एरिया लेंथ मल्टीप्लाई b, इट मीन्स a मल्टीप्लाई b, इट मीन्स ए बी, क्लियर। और ये भी आपका रेक्टेंगुलर है जिसकी लेंथ b एंड ब्रेथ a, so that's why area of this rectangular is equals to b multiply a, it means a b। ठीक, तो अगर मैं टोटल एरिया निकालूं, so the total area of the figure of given figure है ना, और या ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ a प्लस बी, तो वो कितना आएगा, इन सबको आप ऐड करें तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका ए बी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक। अब आपको पता है कि हम पूर्ण तरीके से 99% हमने काम कर लिया, ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे तो 2ab, ये आपका बी स्क्वायर। और सो द टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर, और टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस पूरी जो आपका स्टेटमेंट है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2ab। ठीक, और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक, तो ये आपका एक प्रूवमेंट था जो मुझे आपको कराना था, क्योंकि अब हमें भी पता है, आपको भी पता है कि आपके हॉलीडे चल रहे हैं, समर वैकेशन चल रहे हैं, तो समर वैकेशन में बहुत कम मतलब बुरे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, है ना। अच्छे बच्चे तो खेलते हैं, ये बच्चों की मेंटालिटी ऐसी होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको भी इंजॉय करना चाहिए। समर वैकेशन भी ज़्यादा नहीं मिले, एक महीने का ही मिलता है मुश्किल से, तो आप इंजॉय करें। साथ ही साथ आप जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, जो आपको रीज़न पता होने चाहिए, उसको साथ ही जानने की कोशिश करें। तो ये आपका एक प्रूवमेंट था जो मैंने इस वीडियो लेक्चर में कराया। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूँ, तो आप उसमें क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप चैनल में भी एंटर हो सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो देखने के लिए आपका पूरा धन्यवाद। बाकी एंजॉय करें, खुश रहें और बस एंजॉय करें। थैंक यू।